जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मनीष भाई स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप सीआईएसएफ ट्रेडमैन के लिए फॉर्म को अप्लाई कर दिया है, क्योंकि इसके फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो है यहाँ पे 3 अप्रैल। 3 अप्रैल तक इसके लिए बच्चा जो है वो यहाँ पे आवेदन कर सकता है। तो इस बीच आप सब के लिए यहाँ पर एक बड़ी अपडेट निकल के सामने यह आ रही है कि आखिर आप सबके फिजिकल जो हैं वो यहाँ पर कब से शुरू होने वाले हैं। वो जानकारी आज के इस वीडियो में आप सभी को पता चलने वाला है। इसी के साथ में आपको एक जानकारी और मिलेगा कि आखिर सीआईएसएफ ट्रेडमैन के लिए टोटल कितने आवेदन अभी तक यहाँ पर हो चुके हैं, और अभी जो 3 अप्रैल तक यहाँ पे आवेदन चलेंगे तो लगभग कितने आवेदन आगे और हो सकते हैं, इसकी भी जानकारी आपको वीडियो में मिलेगा। और साथ ही साथ आपको ये पता चलेगा कि आपकी पीएसटी में क्या क्या होगा, और आपके फिजिकल में रनिंग कितना होने वाला है, हाइट चेस्ट वेट कितना लगने वाला है, और ट्रेड टेस्ट आपको यहाँ पर फिजिकल के समय ही पास करना होगा। ये कंप्लीट जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। और दो सबसे बड़े बदलाव हो चुके हैं आपकी भर्ती में, उसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो चलिए फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सारी जानकारी मैं आपको प्रोवाइड करा देता हूँ। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ बदलाव को लेकर के, आखिर ऐसे कौन से बदलाव हैं जो आपकी भर्ती में इस बार हुआ है। देखिए, ध्यान दीजिएगा, पिछली बार 2022 में सीआईएसएफ ट्रेडमैन की भर्ती निकल के आई हुई थी। उस भर्ती में क्या हुआ था, आपकी यहाँ पर 787 पदों पर वैकेंसी आई हुई थी। हालांकि बाद में इसको बढ़ाकर 1025 वैकेंसी कर दिया गया था। इसमें हुआ क्या था, पहले आप सभी का फिजिकल हुआ था, फिजिकल के दिन ही आप सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हुआ था, और उसी दिन आप सभी का यहाँ पे ट्रेड टेस्ट भी हो गया था। फिलहाल ये चीज़ें तो इस बार भी होने वाला है एक साथ, लेकिन इसमें भी बदलाव होगा, वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। लेकिन आपको बता दें मेरे दोस्त, जो बड़ा बदलाव हुआ है वह यह है, ध्यान सुनिएगा मेरी बात को। जैसे आप सभी का फिजिकल और ट्रेड टेस्ट और डीबी हो गया एक बार में, सेकंड टाइम में आप सभी का यहाँ पर एग्जाम होता था, ठीक है। और इस बार भी एग्जाम है। और होता क्या था कि जितनी वैकेंसी 2022 की अगर मैं आपको बताऊं तो 2022 में अगर 787 वैकेंसी थी तो 787 बच्चों को ही सिर्फ क्वालिफाई किया गया था एग्जाम में, और उतने ही जितनी वैकेंसी थी उतने ही बच्चों को यहाँ पर मेडिकल के लिए भेजा गया, और इसके अलावा कोई सेकंड लिस्ट वगैरह जारी नहीं हुआ था, ठीक है। लेकिन इस बार नोटिफिकेशन में बड़ा बदलाव कर दिया गया है। अब क्या होगा, अगर यहाँ पे 1161 वैकेंसी है सीआईएसएफ ट्रेडमैन की, तो 1161 बच्चों को यहाँ पर इसके 2 गुना, 1161 का 2 गुना जितना भी होता है, उतने बच्चों को यहाँ पर मेडिकल के लिए इस बार बुलाया जाएगा और रिटर्न एग्जाम में पास किए जाएंगे, जिससे कि वैकेंसी पूरी फिलअप होके जाए अब की बार, ठीक है। वैकेंसी पिछली बार खाली चली गई थी, इसीलिए यहाँ पर सीआईएसएफ ट्रेडमैन की एक और रिक्रूटमेंट निकालनी पड़ी। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 787 वैकेंसी आई हुई थी, इसको बढ़ाकर यहाँ पर कितना कर दिया गया था, 1025 कर दिया गया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 1025 बच्चा ही मेडिकल के लिए क्वालिफाई किया गया था, क्योंकि एग्जाम के बाद जब रिजल्ट जारी होता है और जो कट ऑफ बनाया जाता है उसी को फाइनल रिजल्ट यहाँ पे मान लिया गया था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार अगर वैकेंसी 1161 है तो इसके 2 गुना बच्चे यहाँ पे मेडिकल के लिए बुलाए जाएंगे, और जो बच्चा मेडिकल फेल होगा उनको बाहर कर देंगे, वो फिर से कट ऑफ बनेगी। मतलब जितनी वैकेंसी है उतनी वैकेंसी जो है इस बार यहाँ पर फिलअप होकर जाने वाली है। तो ये आप सबके लिए यहाँ पे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है अगर आप सीएसएफ ट्रेडमैन की तैयारी करते हैं तो, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं दूसरा सबसे बड़ा बदलाव क्या है, उसके बारे में बात करते हैं। फिर मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि टोटल कितने आवेदन यहाँ पर अभी तक लगभग हो चुके हैं, ठीक है। अब मेरे दोस्त, दूसरा सबसे बड़ा बदलाव यहाँ पर ये होने वाला है कि इस बार जो आप सभी का फिजिकल हो रहा है, क्योंकि फिजिकल आप सभी का इस भर्ती में पहले हो रहा है, ठीक है। तो फिजिकल के समय आपके फिजिकल में यहाँ पे RFID का प्रयोग जो है इस बार हो सकता है। पिछली बार फिजिकल 2023 में हुआ था, ठीक है। इस बार 2025 में फिजिकल हो रहा है। तो बीते 2 सालों के अंदर यहाँ पे बड़े बदलाव हर बार देखने को मिला है, तो इस बार भी बदलाव देखने को मिल रहा है कि आपके फिजिकल में यहाँ पे RFID का प्रयोग जो है यहाँ पर हो सकता है। यदि RFID का प्रयोग आपके फिजिकल में होता है तो सबसे पहले आप सभी का यहाँ पे रनिंग होगा, और रनिंग के दौरान आपके पैरों में यहाँ पर चिप लगाकर आप सबकी यहाँ पे रनिंग जो है वो यहाँ पे करवाई जाएगी। अब चिप लगाकर आपकी रनिंग होगी, ये रनिंग आपकी रोड पे भी हो सकती है, ग्राउंड में भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन चिप लगाकर आपकी रनिंग होगी तो इसमें अगर मिली सेकंड से भी अगर आप पीछे हो जाते हैं तो आपको यहाँ पर फेल कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटराइज सिस्टम से आप सभी का यहाँ पे हाइट और चेस्ट और आपका वेट भी मापा जाएगा, ठीक है। कंप्यूटराइज सिस्टम से ही मापा जाएगा, और डिजिटली तरीके से हर चीज़ आपका यहाँ पे लिखित रूप में रहेगा, इसलिए कोई भी चिंता करने की बात नहीं है। अगर आपका रनिंग यहाँ पर, अगर आपकी रनिंग जो होने वाली है वो यहाँ पे 1600 मीटर होगी, ध्यान दीजिएगा 1600 मीटर आपका रनिंग होगा। और अगर आप यहाँ पे 6 मिनट 30 सेकंड के अंदर अपने 1600 मीटर रनिंग क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप सभी यहाँ पर पास हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। लेकिन इसी बीच आप सबकी यहाँ पे हाइट मापी जाएगी, 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट यहाँ पे होनी चाहिए। अगर आप फीमेल है तो आपकी यहाँ पे हाइट मापी जाएगी 157 सेंटीमीटर, और फीमेल की यहाँ पे रनिंग होगी 800 मीटर, और फीमेल को यहाँ पे पास करना पड़ेगा 4 मिनट के अंदर। फीमेल को यहाँ पे
800 मीटर की रनिंग जो है 4 मिनट के अंदर क्वालिफाई करना होगा। तो फीमेल भी अपनी तैयारी में अच्छी तरीके से लग जाएँ, ठीक है। ये चीज़ें आपके फिजिकल में होगा। फिर आप सभी का फिजिकल के बाद यहाँ पर डीवी होगा, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको बता दें मेरे दोस्त, आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट हैं सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पर लेकर जाना होगा भर्ती के समय। फिजिकल के समय ही आप सभी को यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट भी लेकर जाना है। पहले आपको लेके जाना है अपना 10th की मार्कशीट, ठीक है। उसके बाद ले जाना है आपको 4 पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो, जो कि कलर में होना चाहिए, वो भी 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप सभी को यहाँ पे अपना आधार कार्ड लेकर जाना है, ठीक है। आधार कार्ड लेकर जाएंगे। और उसके बाद आप सभी अगर 12th कर रखे हो तो आप 12th की मार्कशीट भी लेकर जा सकते हो। और सभी बच्चों को यहाँ पे अपना मूल निवास प्रमाण पत्र भी लेकर जाना है, जिसे बोलते हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ठीक है। बाकी SC ST OBC वाले बच्चों को यहाँ पे अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी लेकर जाना होगा भर्ती स्थल पे। और यहाँ पर जो बच्चे EWS से फॉर्म को अप्लाई किए हैं उनको यहाँ पे अपना EWS का सर्टिफिकेट भी लेकर जाना होगा, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट आप सभी अभी से अपना तैयार करवा लीजिए अगर आपके पास नहीं है। अगर है तो कोई बात नहीं है, अगर नहीं है तो तैयार करवा लीजिए, क्योंकि आपके फिजिकल में यहाँ पे डिले नहीं होगा। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं इस वीडियो में कि इस भर्ती में कंपटीशन क्या कम रहने वाला है, क्या बदलाव हुआ है, मैंने आपको बता दिया। फिजिकल में RFID का प्रयोग हो सकता है और सारी चीज़ें आपका डिजिटली तरीके से यहाँ पर मापी जा सकती है। लेकिन इस बीच आपको बता दें मेरे दोस्त कि यहाँ पर फिजिकल डेट को लेकर क्या अपडेट है और साथ में टोटल फॉर्म कितने आवेदन हुए हैं, ये 2 अपडेट जो है अभी यहाँ पे रह गया है, उसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, आपको बता दें यहाँ पर कि इस बार जो आपके फॉर्म यहाँ पे आवेदन अभी तक हुए हैं, क्योंकि इसके लास्ट डेट रहने वाली है 3 अप्रैल। 3 अप्रैल तक बच्चा इसके लिए आवेदन करेगा। और अभी यहाँ पे 3 अप्रैल में कम से कम 3 से 2 दिन का भी यहाँ पे समय बचा हुआ है। जब भी किसी भर्ती का यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई शुरू होता है तो शुरू में यहाँ पे अच्छे खासे फॉर्म अप्लाई होते हैं और लास्ट में यहाँ पे अच्छे खासे फॉर्म अप्लाई होते हैं और बीच में यहाँ पे सिर्फ एक एवरेज में फॉर्म अप्लाई होते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे जो अप्लाई का लास्ट डेट है वो है 3 अप्रैल। तो अब लास्ट में यहाँ पे अच्छे खासे फॉर्म यहाँ पे अप्लाई होने वाले हैं, ठीक है। ओवरऑल अभी तक का जो मेरे पास डाटा है उसके अकॉर्डिंग अगर मैं आपको बताऊँ तो लगभग यहाँ पे 7 से 8 लाख आवेदन जो है इसके लिए यहाँ पर हो चुके हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो 3 दिन बचे हुए हैं इसमें भी कुछ आवेदन होंगे। ओवरऑल यहाँ पे 8,50,000 आवेदन जो है आप सभी इसके लिए यहाँ पे मोटा मोटा मान सकते हो, ठीक है। क्योंकि इतने आवेदन तो इसके लिए हो ही चुके होंगे, क्योंकि इसमें सिर्फ 10th पास बच्चा जो है वो यहाँ पर आवेदन कर सकता था। तो आप किसी भी ट्रेड के लिए अगर आपने फॉर्म भरा है, अगर आप 10वीं पास हैं तो भी आप फॉर्म भर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर अभी तक आपने फॉर्म नहीं भरा है तो फॉर्म जाकर भर दीजिए। और दूसरी बड़ी बात क्या है मेरे दोस्त, सबसे बड़ी बात यह है कि फिजिकल इसके कब होंगे और सबसे ज़्यादा फॉर्म जो है किस ट्रेड में भरा गया। देखिए सबसे ज़्यादा फॉर्म जो है मेरे दोस्त वो यहाँ पे कुक ट्रेड में भरा गया है, जो कि पहले नंबर पे है। सेकंड नंबर पे आप सभी का यहाँ पे वाशरमैन है, ठीक है, वाशरमैन है सेकंड नंबर पे। थर्ड नंबर पर आप सभी का यहाँ पे स्वीपर है, क्या है, स्वीपर है। और फोर्थ नंबर पे आप सभी का यहाँ पे बार्बर है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे फॉर्म जो है आप सभी के आवेदन हुए हैं और इन 4 ट्रेडों में आपको जो है कट ऑफ ज़्यादा देखने को मिल सकता है। तो तैयारी आप सभी अभी से कीजिएगा ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। अब बात कर लेते हैं आखिर इसके फिजिकल जो है वो यहाँ पे कब से शुरू होगा, क्या होगा, फिजिकल कब से यहाँ पे शुरू होने वाले हैं। तो देखिए मेरे दोस्त, CSF में अभी कोई और रिक्रूटमेंट नहीं है जिसका प्रोसेस यहाँ पे हो। जैसे कि यहाँ पे मान लेते हैं कांस्टेबल फायर का, CSF कांस्टेबल फायरमैन की वैकेंसी है, लेकिन इसका फिजिकल टेस्ट हो चुका है जो कि अभी यहाँ पे एग्जाम होना बाकी है। कांस्टेबल ड्राइवर इसका भी आवेदन हो चुका है, फिजिकल बाकी है। और कांस्टेबल ट्रेडमैन इसका भी यहाँ पर आवेदन लगभग हो ही चुका है, इसका फिजिकल यहाँ पे बाकी है। तो देखिए मेरे दोस्त, यहाँ पे कांस्टेबल ट्रेडमैन, CSF कांस्टेबल ट्रेडमैन के फिजिकल यहाँ पे डिले नहीं होंगे, क्योंकि CSF ड्राइवर की वैकेंसी रोकी जा सकती है लेकिन ट्रेडमैन की वैकेंसी जो है नहीं रोक सकते, क्योंकि ट्रेडमैन की जब यहाँ पे फोर्स में आवश्यकता होती है तभी रिक्रूटमेंट निकाले जाते हैं। तो इसलिए आपको याद में रखना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए कि आपको CSF कांस्टेबल ट्रेडमैन का अगर आपने फॉर्म भरा है तो अपने फिजिकल के साथ में अपने रिटर्न एग्जाम की तैयारी आप सभी करते रहिए। रिटर्न एग्जाम में आप सभी को 100 क्वेश्चन आएगा जो कि 100 नंबर का रहने वाला है, जिसमें आपको यहाँ पे 2 घंटे के अंदर आपको पेपर सॉल्व करना होगा। इस तरीके से बिना निगेटिव मार्किंग के आपका एग्जाम होता है, तो एग्जाम की भी तैयारी असर करते रहिए। और आपके जो फिजिकल है मेरे दोस्त, क्योंकि 3 अप्रैल लास्ट डेट है फिजिकल का, ठीक है, उसके बाद आपके फॉर्म वगैरह एक्सेप्ट रिजेक्ट होंगे और उसके बाद ओवरऑल आप सभी मान चलिए कि आपको जो फिजिकल है वो यहाँ पे मई के लास्ट में, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि फिजिकल इसका डिले नहीं होगा क्योंकि CSF खुद इसका फिजिकल करवाएगी, ठीक है। तो मई के लास्ट में फिजिकल होगा या फिर आप सभी के यहाँ पे जून के फर्स्ट में फिजिकल जो है शुरू हो सकते हैं, क्योंकि SSC GD का जब रिजल्ट आ जाएगा तो फिर CSF ट्रेडमैन का फिजिकल जो है वो रुक जाएगा, फिर SSC GD का फिजिकल होगा। इसके चलते यहाँ पर जैसे ही आवेदन हो जाएगा CSF ट्रेडमैन का, तो वैसे ही CSF ट्रेडमैन का फिजिकल जो है पहले यहाँ पर ले लिया जाएगा। और जैसे यहाँ पे 3 अप्रैल को लास्ट डेट समाप्त होता है आवेदन का, और उसके यहाँ पे 2 महीने के अंदर
आपके फिजिकल जो है सीआईएसएफ ट्रेडमैन के शुरू हो सकते हैं। अब बाकी अगर बात करें ट्रेडर्स को लेकर, तो आपने अगर कुक के लिए फॉर्म भरा है, या फिर आप सभी वाटर कैरियर के लिए, वेटर के लिए, या फिर आप सभी यहाँ पर वाशरमैन, बार्बर, सफाई कर्मचारी, सभी का ट्रेड टेस्ट होगा। और सभी के ट्रेडों में यहाँ पे आप सबसे 5-5 सवाल पूछेंगे। जैसे मान लेते हैं कुक ट्रेड का आप सभी ट्रेड टेस्ट देने जा रहे हो, तो आपसे 5 सवाल पूछेंगे। अगर आप 3 सवाल यहाँ पे ट्रेड के बारे में गलत बता देते हो तो आप सभी यहाँ पर फेल हो जाओगे। कम से कम आपको 5 में से 3 सवाल का जो जवाब है आपको सही बताना होगा, तो आप यहाँ पे पास हो जाओगे, कोई दिक्कत आपके साथ यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि ट्रेड टेस्ट भी क्वालिफाई करना उतना जरूरी है जितना जरूरी आपका रनिंग क्वालिफाई करना है। बहुत सारे बच्चे पिछली बार मेरे सामने यहाँ पर क्या हुआ था कि बहुत सारे बच्चे क्या किए थे, पहले यहाँ पे फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई कर लिए, डीबी क्वालिफाई कर लिए, लेकिन ट्रेड के बारे में उनको नॉलेज नहीं था और कुक के लिए फॉर्म भर दिया। अब वो रोटी तक नहीं बेल पा रहे हैं, इसलिए उनको यहाँ पे बाहर कर दिया गया। ठीक है, तो ये गलती आप बिल्कुल मत करना। अपने ट्रेड के बारे में आपको यहाँ पे सतर्क हो जाना है, अपनी तैयारी जो है मजबूत तरीके से करना है, ताकि आपका सिलेक्शन जो है इस बार हो सके। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नई भर्ती और नई जानकारी से। तब तक के लिए जय हिंद, भारत, वंदे मातरम।